पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़द की 14 नौमौलूद जा बहक हुए। आग लगने से बच्चे झुलस गए। दिल दहला देने वाले मनाजर सानहा कैसे पेश आया। पिम्स इंतजामिया ने रिपोर्ट जारी कर दी है। NICU में इनक्यूबेटर के साथ नेबुलाइज फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ी। बच्चों की अमवात दम घुटने और झुलसने के बायस हुई। धुआं पाइप के जरिए बच्चों की सांस में गया। सुबह 6:39 पर जोरदार धमाका हुआ और छतें गिर गईं। ड्यूटी स्टाफ ने एक नौमौलूद मलहका कमरे से 4 बच्चों और 3 माओं को बाहिफाजत निकाला। स्टाफ ने चंद मिनटों में गायनी वार्ड से मजीद 73 मरीजों को रेस्क्यू किया। आग पर काबू पाने के लिए न सिर्फ तमाम 35 फायर एग्जेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए। अस्पताल के तमाम एमरजेंसी एग्जिट्स खुले और मुकम्मल तौर पर फॉल थे। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ ने मजीद जानी नुकसान रोकने के लिए फौरी इक़दाम भी किए। सानहे की मुख्तलिफ फॉर्म्स पर शफाफ तहकीकात जारी हैं। नताइज का इंतज़ार भी है। जा भाग तमाम 14 बच्चों की डेड बॉडीज लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का पिम्स हस्पताल आतिशज़द की वाक़े पर एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी का मुअत्तल कर दिया। ओहदे से हटाने का हुक्म जारी। शहबाज शरीफ ने सानहा पिम्स पर बुलाया के इजलास से भी असलम गौरी को निकाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पिम्स हस्पताल इंतज़ामिया पर शदीद गुस्से का इजहार। कहा यह वाक़या इंतहाई तकलीफ दह है। ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई आला तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। कमेटी के सरबराह साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान का पिम्स हस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और SP अयाज भी साथ थे। हस्पताल इंतज़ामिया ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। नर्सरी में आग अंदर लगी हुई है, बाहर से नर्सरी को लॉक है। हमने खोलने की कोशिश की कि भाई दरवाजा तोड़े खोलें, कोई भी बंदा वहाँ स्टाफ पूरा कॉरिडोर में, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी कोई नर्स नहीं थी। नहीं रहे कि बच्चे किधर हैं, बच्चे जले हुए किधर हैं। जो वार्ड में शिफ्ट किए हैं बच्चे ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे कबाड़ खाना होता है, बोरों में डाल के लेके जा रहे हैं। दरिंदे ये लोग ऐसे डब्बे में टुकड़े और लेके वहाँ साइड से बाहर निकल के नहीं बता रहे कहाँ पे हैं। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं। 4-5 बच्चे मैंने अपने हाथों से निकाले। जिंदा थे या जान बाग थे? जल चुके थे, अब नहीं पता जिंदा थे। अभी वो दिखा ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। मेरी औलाद हुई है, उसको जिक्र ही कोई नहीं कर रहा। आग लगी तो अमला कहाँ पर था, नर्सेज और डॉक्टर्स कहाँ पर थे। जाब हक बच्चों के वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया और रेस्क्यू की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। जब आग लगी तो अपने बच्चों को बचाने के लिए नर्सरी की तरफ भागी, मगर अंदर से दरवाज़ा लॉक था। बताया जाए दरवाज़ा लॉक क्यों था, झुलसे हुए बच्चे कहाँ ले गए, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। अमला मौजूद होता तो बच्चे जिंदा ना जलते। नर्सरी को ताले लगे हुए थे। आग बुझाने वाली गाड़ी और रेस्क्यू टीमें बहुत देर से पहुंची। दुखियारी माओं की दुहाइयाँ, ताला तोड़कर अपने बच्चों को खुद निकाला। एक वालिद की दिल दहला देने वाली गुफ्तगू। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एक भी बच्चे ये अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। 2 डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी और वो वीडियो में नजर आ रहे हैं। 4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए, 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कोई भी चीज़ नहीं छुपेगी, सबूत सामने आएंगे। वार्ड में बच्चों को ऑक्सीजन लगी थी, उसी ऑक्सीजन ने शोला पकड़ा। नर्स के मुताबिक 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को भागते देखा गया। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। तहकीकात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं छुपेगी। जो भी इस वाक़े का जिम्मेदार होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। यार क्या बात करनी है, अब वो वापस आएंगे, अब वो वापस आएंगे, इससे बड़ी जगह है कोई? ये नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियों का एहतजाज। शहरी ने कहा कि पिम्स अस्पताल में क़यामत बर्पा हुई, यहाँ सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, जिम्मेदारों को सज़ा कब मिलेगी। शहरी के सवाल पर वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बरहम कहा, अभी यहाँ
फोटो सेशन कराने आए हैं। शहरियों के एहतजाज पर वज़ीर सेहत प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले गए। पीपल्स पार्टी का सानहा पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़े का मुतालबा। मासूम बच्चों की जान क़ज़ा इंतहाई तकलीफ दे है, इससे बड़ा संगीन हादसा नहीं हो सकता। सियासत चमकाने नहीं आए हैं, लेकिन एहतसाब ज़रूरी है। इसे महज हादसा करार देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी ने सवाल उठाया कि क्या वफाकी वज़ारत सेहत 2 अस्पताल भी नहीं चला सकी? जब ऐसे वाक़यात होंगे तो बेड गवर्नेंस की बात होगी। शाज़िया मरी कहती हैं कि सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चों का जाब हक होना हुकूमती अहली का मुँह बोलता सबूत है। हसन मुर्तज़ा ने ज़िम्मेदारों को बगैर किसी इंक्वायरी के करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। कितने डॉक्टर्स या नर्सेज गायब थीं? नर्सरी के दरवाजे बंद क्यों थे? सब तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट अरसाल कर दी। अफसोसनाक वाक़े पर ज़िम्मेदार को सख्त तरीन सज़ा मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि जिनकी ज़िम्मेदारी थी उन्होंने गफलत का मुज़ाहरा किया। तमाम ज़िम्मेदारों से इबरतनाक सलूक होगा, किसी की रियायत नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में 14 नौमौलूद बच्चों का जाब हक होना बदतरीन सानहा करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक्स पर बयान में कहा कि माँ बच्चे को 9 माह इसलिए खौफ में नहीं रखती कि पैदा होते ही वो जिंदा चल जाए। माँ बाप की उम्मीदों के चिराग रोशन होते ही बुझा दिए गए। जाब हक बच्चों के बेबस माँ बाप इंसाफ मांग रहे हैं। सानहा पिम्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रबता। वज़ीर आज़म ने पिम्स अस्पताल वाक़े की तफसीलात से आगाही दी। नवाज शरीफ का पिम्स अस्पताल के दिलखराश वाक़े पर इज़हार अफसोस। सानहे के हर पहलू से जामे तहकीकात कराने की हिदायत। कहा हुकूमत ज़िम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करे। आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पिम्स अस्पताल वाक़े पर गहरे रंजो गम का इज़हार। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाने के अहकाम दिए। सानहा पिम्स अस्पताल सदर मुमलिकत वज़ीर दाखिला वज़राए आला सिंध खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का इजहार अफसोस। अस्पतालों में पेश की हिफाजती इंतजाम की ज़रूरियात पर जोर। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मासूम फूलों की शहादत पर अल्लाह ताला से इज्तमाई मुआफ़ी और मग़फ़रत के तालिब हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने कहा कि दिलखराश वाक़े ने कौम को हिला कर रख दिया। वालिदैन का ये सवाल बजा है कि अस्पताल इंतज़ामिया और अमला किधर था। हम सब अल्लाह के आखिरी रसूल नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में एक मिल्लत है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि नबी करीम के उस्वा हसना की सूरत में हमारे पास अखलाक का कामिल तरीन नमूना मौजूद है, जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हमें अल्लाह ताला ने ऐसा सराज मुनीर अता फरमाया है जिसकी रोशनी से हम अपने बच्चों के दिलो दिमाग को भी मुनव्वर कर सकते हैं। अमन दुश्मनों ने मुस्लिम ममालिक में नफरत पैदा करने की कोशिश की। मुसलमानों में तकसीम की साजिश फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर ने नाकाम बना दी। मशरिक वस्ता तबाही के दहाने पर खड़ा था, जंग बंदी करवाई। फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर की अमन के लिए खदमात को सराहते हैं। तुर्की और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमें पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। भारत से जंग में पूरी कौम मुत्तहिद थी। नई नस्ल कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। नई नस्ल के अखलाक व किरदार की तामीर सीरतुन नबी की रोशनी में करना होगी। जैसी नस्ल तैयार करेंगे वैसा ही हमारा मुस्तक़बिल होगा।
वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन का दूसरा रोज़। मरीम नवाज की चीन के सूबा शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर ही जोंग यू से मुलाकात। पंजाब और जिनजियांग सूबों के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मेडिकल, एग्रीकल्चरल, इकॉनमी और बिजनेस अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। अवामी सतह पर पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन टेक्निकल मुआवनत की तजवीज़ का जायज़ा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम फाइनल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के अमूर पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाह गुलाम कादिर शरीक, स्पीकर डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर ने भी इजलास में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ सातों पर लाखों सलाम। इमामुल अंबिया खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिल अफरोज़ दिन ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर गाँव गाँव जलसे और जलूसों खुशियों का इजहार। दरूद व सलाम की सदाओं से फ़ज़ाएँ गूंजती रहीं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ू पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद। गलियों बाजार और मसाजिद इमारतों की सजावटें दीदनी। घर और मसाजिद में इबादत का ख़ुसूसी एहतमाम। दरूद व सलाम की महफ़िलें नज़र व नयाज़ की तक़सीम की गई।